ABC Cartoons। इच्छा पूर्ति कमल। ये है झीलनगर गांव। झीलनगर एक बड़ा ही सुंदर गांव है जो पहाड़ों पर बसा है। झीलनगर गांव में बहुत सी सुंदर झीलें हैं। इसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहता है। मोहन एक मेहनती लकड़हारा है। वह रोज जंगल जाता, वहाँ मेहनत करके लकड़ियाँ काटता और उन लकड़ियों को लेकर गांव में घर घर बेचता और इससे जो पैसे मिलते उसे लेकर घर लौटता। इसी से उसके परिवार का गुजारा चलता है। मोहन के पास माया नाम की एक गाय थी। मोहन अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। मोहन अक्सर अपनी गाय माया के साथ समय बिताया करता था। आ गए बेटा, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। क्या आज भी लकड़ियां नहीं बिकी? हाँ माँ, 2 दिन से कोई मेरी लकड़ियाँ खरीद ही नहीं रहा। लगता है मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। माँ से बात करने के बाद मोहन अपनी पत्नी जानकी के पास गया। अरे जानकी, क्या पका रही हो? आज तो मैं अनाज लाया ही नहीं। थोड़ा अनाज मैं पड़ोस से मांग कर ले आई हूँ। आप चिंता ना करें, माँ जी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आए दिन पैसे और अनाज की कमी से मोहन दुखी और परेशान हो गया। झीलपुर गांव में एक दिन तेज बारिश हुई, जिससे मोहन लकड़ियां लाने जंगल नहीं जा सका और वह दुखी हो गया। घर में पैसे और अनाज ना होने से मोहन दुखी होकर रोने लगा। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत भूख लगी है माँ, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ठीक से। चुप हो जाओ बेटा। सभी को परेशान देख जानकी के मन में एक विचार आया और उसने माँ से पूछा, माँ जी, ये इच्छा पूर्ति कमल के बारे में बात सच है क्या? क्या सही में ये इच्छा पूर्ति कमल हमारी इच्छा पूरी कर सकता है? हाँ बेटा, इसके बारे में मैंने तुम्हारे दादाजी से सुना था। ये बात सच है। अरे आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कोई मुझे भी बताओ। हाँ बेटा, दादाजी ने बताया था कि एक कमल है जो लोगों की इच्छा को पूरी करता है, पर उसको पाना इतना आसान नहीं है। और फिर माँ जी ने सभी को बताया कि झीलपुर के पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं उनके उस पार स्थित एक घना जंगल है जो पूर्णिमा की रात को जाग उठता है। जंगल में कई रहस्यमयी झील, झरने और तालाब हैं। इन्हीं तालाबों में पूर्णिमा के दिन खिलता है इच्छा पूर्ति कमल, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। दूसरे दिन। माँ, आज पूर्णिमा की रात है और मैं वहाँ इच्छा पूर्ति कमल लेने के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ मत जाओ। मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ माँ, अब तो मैं वहाँ जाऊँगा ही। शाम को जानकी ने घर में बची एक सूखी रोटी पोटली में बांधकर मोहन को दे दी, जिसे लेकर मोहन अपने सफर पर निकल पड़ा। वो पूर्व की पहाड़ियों की ओर जाने लगा, जहां पर उसे मिलेगा इच्छा पूर्ति कमल। शाम से रात हो गई
और मोहन भी घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं उसे जंगल में एक सोने का महल दिखाई दिया। अरे मुसाफिर, कहाँ चले? इतनी रात में इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? मैं पूर्व की दिशा में जा रहा हूँ। अरे जंगल में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे सोने के महल में आओ। मैं तुम्हें धन दौलत सब दूंगा और मेरी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और जानकी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। हाँ, ये कहाँ गायब हो गया? बड़ी ही अजीब जगह है। घबराया मोहन जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगा। भूख लग रही है, यहाँ बैठकर कुछ खा लेता हूँ। मोहन पेड़ के नीचे आराम से बैठा ही था, तभी उसके पास एक भूखा व्यक्ति आता है। अरे भाई, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरे पास भी एक ही रोटी है, मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। तुम इसे खा लो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। रोटी मिलते ही भूखा व्यक्ति भी वहां से गायब हो गया। चलते चलते मोहन पहाड़ी के पास पहुंचने ही वाला था, तभी रुक जाओ मुसाफिर, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इच्छा पूर्ति कमल लेने आए हो। उसे पाना इतना आसान नहीं है। इच्छा पूर्ति कमल पाने से पहले तुम्हें इस गाय की बलि देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें झील तक जाने का अवसर मिलेगा। अरे, ये गाय तो बिल्कुल मेरी गाय माया की तरह है। मैं इसे नहीं मार सकता, भले ही मुझे कमल मिले या ना मिले। इतना सुनते ही राक्षस और गाय गायब हो गए और मोहन भी वहां से आगे बढ़ गया। आधी रात के करीब मोहन झील के पास पहुंच गया। उसके सामने एक जलपरी प्रकट हुई। शाबाश मोहन, तुमने मेरी तीनों परीक्षाएं पार कर ली है। परीक्षाएं? कैसी परीक्षाएं? और आप मुझे कैसे जानती हैं? तुमने ईमानदारी, दया और जानवरों से प्रेम की परीक्षा पार करके मुझे खुश किया है। मैं इस झील की जलपरी हूँ। मैं तुम्हें इनाम के रूप में ये कमल देती हूँ। इस तरह मोहन को इच्छा पूर्ति कमल मिल गया, जिसे पाकर उसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया।